नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कवर कर रहा हूं लेटर टू गॉड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिएगा, ताकि उससे आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि लेटर लिखता है कौन, लेंचो, और ले जाकर उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करता है। अब इस पर अगर आप ये है कि लेंचो जैसे लेटर्स को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके वो चला जाता है अपने घर, वहां के जो ऑफिसर होते हैं उस लेटर को निकालते हैं और देखते हैं कि लेंचो ने लेटर लिखा है भगवान को। फिर सोचने लगते हैं कि यार भगवान का पता क्या है, हम कैसे भगवान तक पहुंचा पाएंगे इस लेटर्स को। फिर वो लोग सब लोग लेटर्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें लिखा है कि जो लेंचो है वो कह रहा है कि ईश्वर हमें 100 पैसोज दे दो ताकि हम अपना खर्चा चला पाए, अपना घर चला सके। ये लोग सोचने लगते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो कि इस इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाए। इसके लिए सब लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं और आधे से कुछ ज्यादा पैसा लेंचो को भिजवा देते हैं, फिर पत्र के माध्यम से। तो चलिए इस पर अगर आपको समझते हैं। इन ऑर्डर नॉट टू शेक का मतलब हिल जाना या डगमगा देना। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, उस राइटर का फेथ शेक ना हो जाए, हिल ना जाए इन गॉड से, भगवान से। द पोस्ट मास्टर कैम, उस पोस्ट मास्टर कैम मतलब पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। कैम अप विद एन आइडिया, एक विचार आया उसके मन में पोस्ट मास्टर के। आंसर द लेटर, और कोशिश करता है चलो भाई हम लेटर्स को आंसर करते हैं। बट वेन ही ओपेंड, लेकिन जब उसने ओपन की, जब उसने पत्र को खोला, इट वाज ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मोर देन गुडविल का मतलब क्या है? अब ये सोचता, जैसे ही वो पत्र को खोलता है तो देखता है कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा डिमांड है इस इंसान का जिसने पत्र को लिखा है। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, किससे ज्यादा? इंक एंड पेपर से। मतलब उस चिट्ठी में सिर्फ एक इंक और पेपर, मतलब कुछ संदेश ही नहीं है बल्कि एक डिमांड भी रखा गया है, ठीक है। बट ही स्टक्ड, लेकिन उसने सोचा था कि हमें किसान को मदद करना है, लेकिन देखता है कि यार ये मदद तो पैसे को की जा रही है। वो सोचता है, फिर क्या कहता है? ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने जो संकल्प की थी कि नहीं भाई हमें इस पत्र के माध्यम से हमें इस इंसान को कुछ पैसे भेजने हैं, उस रिजोल्यूशन पे, उस संकल्प पर ये इंसान टिका रहता है कि ठीक है चलो हम भेजेंगे, कोशिश करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम, वो मांगता है पैसे, फ्रॉम किससे मांगता है वो इंसान जो पत्र को खोलता है? हिज एम्प्लॉइज से, अपने ही एम्प्लॉइज से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव, और वो खुद ही पैसे दे देता है। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें मिला देता है ताकि सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा कर सके और उस पैसे को भेज सके लेंचो तक। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और भी कुछ फ्रेंड्स थे उनके, ऑफ हिज वेयर मोर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, वो सब लोग एक तरह से मदद करते हैं ताकि कुछ पैसे उसको जा पाए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी की तरह उन लोगों ने इकट्ठा की पैसों को ताकि वो पैसा भेजा जा सके। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर एक साथ इकट्ठा करना, क्या? द 100 पैसोज, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था उस जमाने में उन लोगों के लिए कि एक साथ 100 पैसोज को इकट्ठा कर सके। ही वॉज एबल टू सेंड, लेकिन वो इस बात के लिए एबल हो सका, योग्य हो सका सेंड करने के लिए, द फार्मर, उस किसान को, वनली अ लिटिल, एक छोटा सा हिस्सा, मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा। जैसे अगर उसने 100 पैसों की मांग की तो इसका हाफ कितना होगा? 50 पैसों, इससे थोड़ा ज्यादा, यानी करीब 50 से 60 या 70 पैसों उसने भेजने की कोशिश की। ये सब लोगों ने भेजने की व्यवस्था की। तो क्या कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। ही पुट द मनी, उसने पैसों को रखा किसमें? इन अ इनवेलप, एक लिफाफे के अंदर। एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का एड्रेस डाला। एंड विद इट, और उसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग, उस पर उसमें एक पत्र लिखा, उसमें कंटेनिंग था, उस पर था
वनली अ सिग्नेचर, और उस पर एक सिग्नेचर कर दिया गया उन लोगों के द्वारा। वर्ड, उस पर क्या शब्द लिखा गया है? एज अ सिग्नेचर, और उसमें एक शब्द लिखा गया सिग्नेचर के तौर पे गॉड। इसमें क्या होता है कि सब लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं और लेंचो तक भेजने की कोशिश करते हैं। हाफ से थोड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाते हैं और वो चिट्ठी जो लिखते हैं फिर से लेंचो के तक, उस चिट्ठी पर एक सिग्नेचर के तौर पर लिख देते हैं गॉड। इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जो लेंचो है हर बार हमेशा जाता था उस पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए कि कोई उसके नाम से लेटर आया है कि नहीं। एक दिन क्या होता है कि जिस समय वो पहुंचता था लेटर को पूछने के लिए, उससे थोड़ा और पहले पहुंच जाता है, जाके पूछता है और ये लोग सब लोग खुश होते हैं लेंचो को देखकर और वो उसका लेटर पकड़ाते हैं। और लेटर पकड़ाते हुए वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके मन में ये भावना आ रही है कि यार हम भी लोगों को मदद कर रहे हैं। बहुत संतुष्टि की भावना के साथ उसे लेटर पकड़ाते हैं। और कुछ जो ऑफिसर थे, जो एम्प्लॉय थे, वो लोग अपने ऑफिस से लेंचो का रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि लेंचो कितना खुश होता है लेटर को देखते ही, अपने पैसों को गिनते ही। लेटर मिलता है, लेंचो उठाता है लेटर को लेता है लेंचो, और उसके बाद क्या करता है, उस पैसे को गिनता है। और जैसे ही गिनता है लेंचो पैसे को देखता है तो पैसे कम है और वो गुस्से में आ जाता है। कहता है यार ये भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकता है कि उससे जितना कहा जाए उतना ना दे, और भगवान किसी को कभी इग्नोर भी नहीं कर सकता है। और लेंचो के मन में ये ख्याल आती है कि यार ऐसा तो नहीं है ना कि जो लेटर जो पैसे भगवान ने भेजा है उसका कुछ पैसा ये एम्प्लॉय ही निकाल लिए, ये ऑफिसर ही निकाल लिए। तो चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, एक दिन सुबह की बात है, लेंचो काम अ बिट अर्लियर। अर्लियर मतलब होता है थोड़ा पहले, तो लेंचो आ जाता है अ बिट अर्लियर मतलब थोड़ा पहले। दैट यूजुअल, जो अक्सर वो आया करता था, टू आस्क करने के लिए, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वो पूछने के लिए आता है कि कोई लेटर है क्या मेरे नाम से। ठीक। इट वॉज द पोस्टमैन, वहां पे एक पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड, वो खुद ही उसको पकड़ाता है, हैंडेड करता है द लेटर टू हिम, उस लेंचो को लेटर पकड़ाता है। और वाइल द पोस्टमास्टर, वो पोस्टमास्टर क्या करता है, एक्सपीरियंसिंग करता है, अनुभव लेता है, द कंटेंटमेंट का, संतुष्टि का, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड। अच्छा, गुड डीड का मतलब होता है अच्छे कार्य। ये लोग बहुत खुश होते हैं, उनके मन में चलता है कि मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया, हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं गुड डीड। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो कुछ लोग थे ना एम्प्लॉय, वो लोग ऑफिस से देख रहे थे लेंचो को और उसकी रिएक्शन को देखना चाहते हैं, कितनी खुशी हो रही है एक इंसान को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज, लेंचो ने शो नहीं की, थोड़ा भी शो नहीं किया, दिखाया नहीं स्लाइटेड सरप्राइज, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है लेंचो। क्यों? ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखते हुए लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री, लेकिन जो लेंचो है ना वो गुस्से में आ जाता है। वाई? वेन ही, जब वह काउंटेड करता है, गिनता है द मनी को, पैसे को, तो वो गुस्से में आ जाता है लेंचो। फिर कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कहता देखो ये भगवान कभी ना मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड, और ना ही he had denied, और ना ही वो इनकार करता है भगवान, लेंचो what he had requested, जो लेंचो ने उन भगवान से रिक्वेस्ट किया था, वो कह रहे हैं कि भगवान कभी भी इसको इनकार कर ही नहीं सकते। तो चलिए अगले पैराग्राफ के साथ, और वो लास्ट पैराग्राफ होगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।